खातून जन्नत जाने काइनात जिगर गोशाए रसूल ज़हराए बतूल सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का यौम उन्हीं की तारीख़ में दरसे सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि बाद नमाज असर होता, उस दर्स में उनकी सीरत तय्यबा के हवाले से और उनके दरबार आली में हमने नजराना अक़ीदत सलाम मोहब्बत पेश किया। दोस्तों ने ये हुक्म दिया कि इतवार जो पहला दर्स अक़ीदत होगा उन नफूस क़ुदसिया की बारगाह में सलाम अक़ीदत पेश करना है कि जो ज़ाहिरी तौर पर सबब बने सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने के। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिदैन करीमैन। मैंने एक बुज़ुर्ग से मुलाकात की, मदीने मुनव्वरा के सैयदज़ादे हैं, अहले बैत आले रसूल हैं, और उन्होंने सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 जिल्दों पर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत तय्यबा लिखी है। उनका नाम है फ़ज़ीलतुश शेख डॉक्टर जाफ़र मुस्तफ़ा सबेह हफ़िज़हुल्लाह। तो आपने अपनी किताब के आगाज़ में ये लिखा कि जब मैं अपनी सीरत तय्यबा की ये किताब लिख चुका तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और मेरी आँखों को नूरुन अला नूर कर दिया, और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने मुझसे ये फरमाया कि मेरे बेटे जाफ़र, तुम्हारी ये किताब मेरी बारगाह में मकबूल है और अल्लाह इस किताब को पूरे जहां में शोहराए आफाक की बुलंदियों पर पहुंचाएगा। फरमाते हैं कि उसकी एक वजह यह है कि मैंने अपनी किताब में जब दुरूद पाक लिखा तो आम तौर पर हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम। आप फरमाते हैं कि हम दुरूद में अपने प्यारे आका का, उनके आल और उनके असहाब का जिक्र करते हैं, लेकिन मैंने जब दुरूद पाक लिखा और जो हुजूर की बारगाह में बड़ा मकबूल हुआ, उसकी वजह ये थी कि आका के आलो असहाब के साथ साथ मैंने पहले आका के वालिदैन की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया। तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह और आपके वालिदैन की बारगाह में जो दुरूद व सलाम पेश करे तो यकीनन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उससे कितना खुश होते होंगे। हमारे अजदाद का आज किसी महफिल में अगर जिक्र किया जाए और जो जिक्र करे कि जनाब इनके दादा जो थे बड़े सखी थे, बड़े बहादुर थे, बड़े खूबसूरत थे, बड़े जमील थे, बड़े फसी थे, बड़े बलीग थे, तो भले वो बंदा हमें पसंद हो कि ना हो, लेकिन जब हमारे अजदाद का जिक्र वो अच्छे लफ्ज़ों में करेगा तो यकीनन वो शख्स हमारे दिल में जगह कर लेगा, क्योंकि इसने हमारे अजदाद का जिक्र बड़े अच्छे लफ्ज़ों में किया है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तो ख़ुद फरमाया कि तुम पर सबसे ज़्यादा हक़ तुम्हारी माँ का है, फिर तुम्हारी माँ का है, फिर तुम्हारी माँ का है, और उसके बाद फरमाया कि फिर तुम्हारे बाप का हक़ है। माँ की क़ुरबानियाँ इतनी ज़्यादा है अल्लाह अकबर के जो बयान नहीं की जा सकती। तो जिस नबी ने माँ के इतने हक़ बयान किए हों तो ख़ुद उस नबी ने अपनी माँ का क्या हक़ अदा किया होगा। क्या आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब अपने ग़ुलामों को ये हुक्म दिया कि तुम पर माँ की इतनी जो है वो इतने हक़ तुम पर हैं, तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिदैन करीमैन और उनमें हज़रत सय्यिदना अब्दुल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिद गिरामी जो के बेटे हैं हज़रत सय्यिदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु के,
तो सबसे पहले अहले सुन्नत व जमात का यह अक़ीदा आप समझ लें कि आका अलैहिस्सलाम से ऊपर आपके वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला, उनके ऊपर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उसके ऊपर आप चले जाएं तो इसी तरतीब के साथ अब्द मुनाफ, कुसै, किलाब, मुर्रा और ये सारे अजदाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सैयदना आदम अलैहिस्सलाम तक चले जाएं तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्ला तक और सैयदा हव्वा से लेकर मेरी माँ सैयदा आमिना तक मैं जितनी पुश्तों में और मैं जितने शिकमों में गुजरा हूँ वो सारे के सारे पाक थे। और यहाँ पर पाक से मुराद है कि वो सारे के सारे ईमान वाले थे। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि पूरी कायनात में अल्लाह ने अपने महबूब को चुना। कुरान तो कहता है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को चुना कलाम करने के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम को चुना हमने, ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा सैयदा मरियम को हमने चुना। हम इस जहां में अपने नेक बंदों को चुनते हैं। तो जब ये सारे चुने हुए लोग हैं तो जिनके पीछे ये सारे चुने हुए मुख्तदी बनकर खड़े हों तो उनके इमाम को कैसे खुदा ने चुना होगा। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जो वालिदैन करीमैन हैं, तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मैं औलाद इस्माइल हूँ, मैं औलाद इब्राहीम हूँ। रब्बे करीम ने इस जहां में जो सबसे अफजल कौम, सबसे अफजल कबीला बनी हाशिम और सबसे अफजल कौम कुरैश, उसमें बनी हाशिम अल्लाह ने मुझको सबसे जहां के अफजल ख़ानदान में पैदा किया। ये तो खुद आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने ख़ानदान की तारीफ़ फरमाई और ये सारी हदीसें बिल्कुल हमारे सामने सही हदीसों के अंदर ये सारा जिक्र मौजूद है। और साथ ही में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि ज़माने में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनका हसब और नसब जो है वो उनके बाप से चलता, माँ से नहीं। लेकिन आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि जिस वक्त में मेरे सरकार के शहज़ादे हज़रत इब्राहीम विसाल फरमा गए, हज़रत कासिम विसाल फरमा गए, तो उस वक्त में कुफारे मक्का ये कहने लगे इन्ना शानी अका हुवल अब्तर। तो उन्होंने उस वक्त में ये कहा इनके दोनों बेटे जो है वो विसाल कर गए, कुछ दिनों के बाद ये भी विसाल कर जाएंगे और इनका कलमा, इनका दीन, इनका मज़हब इनके साथ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि ये अबतर हो गए, माअज़ल्लाह, लावलद हो गए, इनकी कोई औलाद नहीं, इनका नस्ल, इनका ख़ानदान जो है वो ख़त्म हो गया। तो रब करीम ने फरमाया कि जो ये कहता है कि मेरे हबीब का ख़ानदान ख़त्म हो गया और वो अबतर और लावलद और मक़तू उन नस्ल हो गया, जिन्होंने ये बात की है हम उनके ख़ानदानों को मिटा देंगे, मेरे हबीब का ख़ानदान तो क़यामत तक आता रहेगा, कहीं हसनी सूरत में आएगा, कहीं हुसैनी सूरत में आता रहेगा। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि सबके हसब नसब वो बाप से होते हैं, लेकिन मेरे हसब और नसब में मेरे बेटे एक का नाम हसन है तो दूसरे का नाम हुसैन है, और इनके ज़रिए से क़यामत तक मेरा ये ख़ानदान ऐसे ही चलता रहेगा। और दुनिया के अंदर जितने भी हसब नसब ख़ानदान रिश्तेदारी है ये दुनिया में ही ख़त्म हो जाएगी, मैशर में कोई रिश्तेदारी, कोई हसब और नसब काम नहीं आएगा। लेकिन अगर काम आएगा मैशर में तो मेरा हसब और मेरा नसब वहाँ पर भी काम आएगा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, ये बेटे हैं हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु के, और हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु के 10 बेटे थे। उनमें सबसे छोटे बेटे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला थे। आदम अलैहिस्सलाम को जब रब्बे करीम ने पैदा फरमाया तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के जबीन पर, आपकी पेशानी पर चमक होती थी और वो हकीकत में चमक नूर मुस्तफ़ा की थी। और इसी तरह से फिर वो नूर जो है वो मुंतकिल होते 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 वो नूर पहुंचा कहाँ पर, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशानी पर। और सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु के मक्के की गलियों में जब चला करते थे
तो ये किताबों के अंदर मौजूद है कि उस ज़माने की हसीन दोशीज़ाएँ तमन्ना करती थीं कि हम हज़रत सैयदना अब्दुल्ला के निकाह में आ जाएं, क्योंकि वो जमाले मुस्तफ़वी आपके चेहरे पे चमकता था। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अना इब्नु ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। वो दो ज़बीह कौन से? जो ज़िबा किए गए हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम कि जिनको छुरी के नीचे ज़िबा किया गया, हिकमत इलाही कि फिर वो वहाँ से उनको उठा लिया गया और उनकी जगह पर वहाँ पर मेंढे को ज़िबा किया गया। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि दूसरे ज़बीह वो मेरे वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी वक्त में यह हलफ उठाया था और ये कसम खाई थी कि अगर मुझको अल्लाह ने 10 बेटे अता किए तो उनमें से एक बेटा मैं अल्लाह के लिए कुर्बान करूँगा। अरब की यह आदत थी ज़माना जाहिलियत में, यानी बेअसत से पहले भी, कि वो अपने हल्फों को पूरा किया करते थे। अगर किसी बात पर किसने कसम उठा ली है तो वो अपनी कसम को पूरा करने का पाबंद होता था। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये कसम खाई, आपके 10 बेटे हो गए, अब वक्त आ गया, ख्वाब में आपको दिखा दिया गया, आप अपनी कसम पूरी करें। सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी कसम को पूरी करने के लिए कुरानदाजी की, 10 बेटों के नाम लिखे। अब उसमें से जब नाम निकाला तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम आया। अब सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु एक तो सबसे छोटे, लख्ते जिगर, और माथे पर जो हुजूर का नूर चमकता था, उस नूर को देखने के बाद तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी हाथ उस वक्त में जो है वो कांप गए कि मैं किस तरह से इस नूर मुस्तफ़वी को मैं ज़िबाह करूं। उन्होंने फिर दोबारा क़ुरा किया, फिर हज़रत अब्दुल्ला का नाम आ गया। उन्होंने फिर क़ुरा किया, फिर हज़रत अब्दुल्ला का नाम आ गया। तो आखिर उन्होंने फिर जो है एक ऐसे शख्स से पूछा कि जो फलकियात की बातें समझता था, उससे कहा कि मुझे कोई ऐसा तरीक़ा बताओ, इसलिए कि बात तो हमने पूरी करनी है, लेकिन जब मैं इस चमकते हुए चेहरे को देखता हूँ तो हाथ में फिर वो छुरी जो है वो कांप जाए। इस चेहरे पर प्यार के सिवा कुछ आता ही नहीं। अपने हज़रत अब्दुल्ला के लिए फरमा रहे, क्या किया जाए? कहने एक तरीक़ा यह है कि आप 10 ऊँटों की एक पर्ची डालें और साथ में हज़रत अब्दुल्ला का नाम डालें, फिर कुरानदाजी करें। अगर ऊँट निकल गया तो 10 ऊँट ज़िबा कर दीजिएगा, नहीं तो हज़रत अब्दुल्ला। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 10 की पर्ची डाली। अब पर्ची निकाली तो हज़रत अब्दुल्ला, कहना ऊँट बढ़ा लें, 20 कर लें। 20 करके फिर पर्ची निकाली, फिर हज़रत अब्दुल्ला, 30 कर दिए, 40 कर दिए, यहाँ तक कि जब 100 ऊँट की पर्ची डाली और उस वक्त में कुरानदाजी में कुरान निकाला गया तो उस वक्त में 100 ऊँट की पर्ची निकली। ये रब करीम की तरफ से हबीब की आमद से पहले अल्लाह उस नूर पर 100 ऊँटों को सदका करवा रहा था कि मेरे महबूब की आमद से पहले पता तो चल जाए कि हबीब के इस नूर पर जो चमकता है उस पर 100 ऊँट जो है वो कुर्बान है। तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर वो 100 ऊँटों को कुर्बान किया। तो इसी वजह से आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते थे, अना इब्नु ज़बीऐन, कि मैं 2 ज़बीओं का बेटा हूँ। मेरे एक वालिद ज़बी हज़रत सैयदना इस्माइल है और मेरे दूसरे सगे वालिद हज़रत सैयदना अब्दुल्ला कि जिनको ज़िबाह के लिए रखा गया था। तो मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिदैन करीमैन और उनका ये जिक्र करना, हमें तो बड़ा मज़ा आता है कि जब हम उनका जिक्र करते हैं। अल्लाह पाक इस ज़िंदगी से लेकर मैदान महशर में भी जब सरकार तशरीफ़ लाए तो हम वहाँ पर भी अपने आका के हसब और नसब की शान बयान करें। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के सामने भी जन्नत में मौका मिले तो वहाँ पर भी सरकार के आबा अजदाद का हम जिक्र करें। अल्लाह हमारी ज़बानों को मेरे सरकार के अजदाद के जिक्र से हमेशा तर रखे। ये तो बड़े मज़े की बात होगी कि हम हुजूर के जिस नबी के हम पर इतने एहसान हों। हम तो कहते हैं कि हमें कोई
20-25-50 हज़ार रुपये भी दे दे तो हम कहते हैं जनाब हाजी साहब बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपके बाप को, आपके दादा को, आपके ख़ानदान को, आपके फ़लाँ को हमेशा खुश रखे, उनकी बख्शिश करे, उनकी मग़फ़िरत करे। तो जब 25-50 हज़ार रुपये के अंदर उसके पूरे ख़ानदान को दुआएं मिल जाती हैं, तो जिस नबी के सदक़े अल्लाह ने हम पर करम की बारिश की, रात में वो आयत पढ़ रहा था तरावी में, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब इस गुनाहगार उम्मत पर हम क्या सजा और इनको क्या हम अजाब डालें कि जिसमें आप रहते हैं, व अंत फ़ीहिम, महबूब आप इनमें रहते हैं, तो फिर इस कौम को अजाब कैसे हो सकता है। तो जिनके दामन करम में सारे गुनाहगारों ने अपने अपने गुनाह छुपाए हुए हैं, तो आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के दामन करम का ये सदका है कि रब्ब करीम ने हम पर करम की बारिश की और हमें इतनी जो है वो प्यारी ये ज़िंदगी अता की। तो जिस नबी के हम पर इतने एहसान हैं, हम तो 50 हज़ार वाले के लिए उसकी पूरी नस्लों को दुआएं देते हैं। तो जिस नबी ने हमको ना सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि फरमाया कि महशर में मैं तुम्हारे इन गुनाहों को अपने दामन में लेकर, अल्लाह ने तुम्हारे ऐबों को मेरे सदक़े तमाम ऐबों पे पर्दा रखा, और ना सिर्फ ये कि दुनिया में पर्दा रखा, मेरे सदक़े अल्लाह आखिरत में भी तुम्हारे ऐबों पे पर्दा रखेगा। जिस नबी के हम पर इतने एहसान हो तो उनके अजदाद को हम तो सारी ज़िंदगी सलाम पेश करते रहेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि अगर उस आल और उस अजदाद पर हमारी जानें कुर्बान हो जाएं तो ये भी हमारे लिए शर्फ और एजाज़ होगा। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिदैन करीमैन के लिए कोई ये अकीदा रखे कि वो जहन्नमी हैं, उनका खात्मा कुफ्र पर हुआ, माअज़ल्लाह, आपको बड़ी हैरत होगी कि जनाब इस तरह भी कोई अकीदा रखने वाला है। जी जनाब है, और बाकायदा इस पर किताबें लिखी गई हैं कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिदैन करीमैन माअज़ल्लाह वो ईमान वाले नहीं थे, और बड़ी एड़ी चोटी का जोर लगाकर और हवा में मुक्के लहरा लहरा कर इस बात को साबित किया जाता है। मैंने कहा क्या तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत होगी कि आका अलैहिस्सलाम तुम्हारे सामने हो और तुम इस तरह से बात कर सको? जिस नबी से शफाअत के मुतमन्नी हो कि उनकी शफाअत से अल्लाह तुम्हारी बख्शिश और तुम्हें जन्नत अता करेगा, कैसे उम्मती हो कि तुम उनके वालिदैन के ऊपर इस तरह का अकीदा रखते हो? माअज़ल्लाह। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मरतबा तशरीफ़ लाए, हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के बहुत मशहूर वाक़या। तो उन्होंने जो दस्तरखान हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़ियाफ़त के लिए बिछाया था वो कुछ मैला था। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने जो महसूस किया कि ये आका अलैहिस्सलाम के शान निशान नहीं है, तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ताड़ गए इस मसले को कि सहाबा को ये पसंद नहीं आ रहा कि मैंने ये दस्तरखान शायद ये कुछ गुबारा आलूद है, मैंने इसको बिछा दिया। उन्होंने क्या किया, उसी दस्तरखान को ऐसे लपेटा, सामने तंदूर जल रहा था, आग के अंदर उस दस्तरखान को फेंक दिया। कपड़े को जला देती आग। थोड़ी देर के बाद आपने उस कपड़े को निकाला तो उसका एक धागा भी नहीं जला, बल्कि उस पर जितना मैल था वो सारा जल गया और उजला दस्तरखान सामने आ गया। हैरत से सहाबा इकराम देख रहे थे। तो हज़रत अनस से पूछा ये आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि मसला यह है कि पिछली मरतबा जब आका मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए थे मेरी ज़ियाफ़त की, मेरी मेहमान नवाजी पर, मेरी दावत पर, तो खाना तनावल फरमाने के बाद हुज़ूर ने इसी दस्तरखान से अपने दस्ते मुबारक को पोंछा था। मेरा ये ईमान है कि जिस चीज़ को हुज़ूर का जिस्म मस कर जाए उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती, ये तो दुनिया की आग है। अब यहां पर सवाल यह होता कि हुजूर के जिस्म मुनव्वर के साथ वो कपड़ा अगर मस कर जाए तो उसे आग जलाती नहीं है। तो सरकार के गुलामों ये बताओ, जिस शिकम में अल्लाह ने अपने हबीब को रखा 9 महीने, उस शिकम की शान क्या होगी? आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, बल्कि अहले सुन्नत व जमात का बिल इत्तिफाक ये अकीदा है कि सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुनव्वर कब्र शरीफ में जो मट्टी आपके जिस्म के साथ मस और टच होती है, अहले सुन्नत व जमात का बिल इत्तिफाक पूरी दुनिया में ये अकीदा है
और इसको हमारे बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन ने इस अकीदे का जिक्र किया। फरमाते हैं कि आपके जिस्म से कब्र शरीफ की वो मट्टी जो मस होती है, टच होती है, उस मट्टी का ये मकाम है कि वो मकाम चाहे जमजम से ज़्यादा, उम्मुल कुरा से ज़्यादा, सफ़ा मरवा से ज़्यादा, बैतुल्ला से ज़्यादा, काबे से ज़्यादा, आसमानों से ज़्यादा, सिदरा से ज़्यादा, जन्नत से ज़्यादा, फरमाया अर्श बरी से भी ज़्यादा है। इसलिए कि हुजूर के जिस्म के साथ अगर नालैन भी मस हो जाए तो फिर वो नालैन भी अर्श बरी पे जाती है। तो फरमाया कि आपके जिस्म के साथ जो हिस्सा टच हो तो उसकी फजीलत अर्श बरी से भी ज़्यादा है। तो काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़े फ़क़ी, बहुत बड़े मुअर्रिख़, बहुत बड़े सीरत निगार, वो ज़माने का इतना बड़ा वली के जिसकी किताब आज पूरी दुनिया के अंदर पढ़ाई जाती है, शिफा शरीफ, किताब शिफा, फरमाते हैं कि उनके जिस्म से सिर्फ मस हो तो उसका ये मकाम है कि उसकी फजीलत काबे से ज्यादा, अर्श बरी से ज्यादा, जन्नत से ज्यादा है। तो फिर ईमान से बताओ कि जिनको हुजूर ने कहा हो कि फातिमा मेरा जिगर है, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं, अली मुझसे है मैं अली से हूं, तो मानना पड़ेगा कि इनका मकाम भी अर्श मौला से ज्यादा है। सरकार ने फरमाया मेरे टुकड़े हैं, ये टुकड़े सिर्फ टच नहीं होते, ये मेरे जिस्म के हिस्से हैं। तो यहां पर मसला यह है कि जो जिस्म के हिस्से हो जाएं उनकी फजीलत इतनी बुलंदो बाला है, तो जिस जिस्म के हिस्से में ये नूर 9 महीने रहा होगा उसका मकाम क्या होगा। अब यहां पर मसला यह है कि मौलाना साहब आपने ये सारी बातें की, तो आपके लफ्जों की लफाजी थी। मैंने कहा अल्लाह करे कि ये लफाजी मरते दम तक हमारी जबानों पे जारी रहे, मैं बयान करता रहूं और आप सुनते रहें। मैशर में भी मौका मिले तो हम बयान करें, और जब आका तशरीफ लाएं तो फिर वहां पर भी ये बयान हो और सरकार खुद सुने और मुस्कुराएं। मेरा ये ईमान है कि मैं इस वक्त ये बयान कर रहा हूं और मदीने में मेरे आका इसे भी समात फरमा रहे और मुस्कुरा रहे हैं। क्या आज भी मेरे वालिदैन का जिक्र हो रहा है, तो यकीनन हुजूर को आज की ये मजलिस इतनी पसंद होगी कि जहां पर मेरे सरकार के वालिदैन करीमैन को सलाम अकीदत पेश किया जा रहा। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे सरकार के वालिद गिरामी और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वालिदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तशरीफ आवरी से कबल हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु आपका विसाल हो गया। एक मिसाल सिर्फ समझाने के लिए देता हूं, हमारे यहां पर वो बच्चा कि पैदा होने से पहले अगर बाप का साया उसके सर से उठ जाए तो जब वो दुनिया में आता है तो लोग उसे बड़ी प्यार से देखते कि बेचारा इसके सर से बाप का साया उठ गया। ये मिसाल मैंने सिर्फ समझाने के लिए दी है, तशबीह तो हो ही नहीं सकती। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस कायनात में तशरीफ लाए तो एक होता है ना कि बाप का एहसान रहा, माँ का एहसान रहा, सईदा हलीमा का एहसान रहा। उलमा फरमाते हैं पूरे जहां पे हुजूर का एहसान है, हुजूर पर कौन एहसान कर सकता। पूरे जहां पर एहसान तो हुजूर का है ना। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब लेने के लिए सईदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ लाई थी तो उससे पहले भी और भी दाई आई, तो उनको ये कहा गया कि ये बच्चा है, यतीम है और कहत का ज़माना है, मिलना मिलाना कुछ नहीं है। और वो आती थी और वो आका अलैहिस्सलाम को छोड़कर चली जाती। ये बयान करने का एक अंदाज है कि वो छोड़कर चली जाती। मैंने कहा बिल्कुल गलत, हुजूर को छोड़कर चली जाती। वो जितनी भी आई किसी पर हुजूर ने अपनी आंखें नहीं खोली, सैयदा हलीमा को जैसे ही देखा हुजूर ने अपनी आंखें खोल दी। आका राजी नहीं थे उनके साथ जाने के लिए। जब सैयदा हलीमा आई हैं तो आका राजी हो गए, और सैयदा हलीमा जब लेकर गई मेरे सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम को, तो जिन रास्तों से वो गुजर रहे थे तो वहां पर सहरा में सारे गुलिस्तां खिलते चले गए। जब पहुंचे उनके घर में
तो कहत के ज़माने में फिर रब्बे करीम ने उनके घर को जन्नतुल फिरदौस बनाया। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को लेकर आपकी रज़ाई बहन शैमा वो ऐसे लेकर जब घुमाती हैं तो सईदा हलीमा दौड़ कर जाती हैं कि ये चांद और सूरज जिनकी बलाएं लेने निकले, आज ये लेकर उनको सूरज की इस तपती हुई सहरा के अंदर इजाज की गर्मी में वो लेकर चली गई। तो वो दौड़ते हुए जैसी पहुंची और सईदा शैमा को उन्होंने जो है वो डांटा, इस नूर के इस समंदर को लेकर तुम यहां पर क्या कर रही हो इस धूप के अंदर। तो वो कहने लगी, बच्ची है छोटी सी उस वक्त, कहने लगी अम्मा हुजूर आप कौन से धूप की बात करती हैं, मैं इस मुबारक मोहम्मद को लेकर जब मैं ऐसे घुमा रही होती हूं तो ये देखें जैसे जैसे ये घूम रहे होते वैसे वैसे बादल इन पे घूम रहा होता। आप किस धूप की बात कर रही, और इनको कौन धूप पहुंचाएगा, इनके साये में तो पूरा जहां करम पा रहा है। हाँ, इनका साया पूरे जहां पर, वो अलग बात है कि उनका साया नहीं, कौन कहता उनका साया नहीं, अरे उनका साया करम तो पूरे जहां पर है। और आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए सईदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के पास औरतें आकर कहने लगी, ए हलीमा क्या बात है, इस कहत के अंदर तुम्हारे पास इतना तेल आ गया कि सारी रात तुम्हारे घर में दिया जलता है, चिराग जलता है। तो सईदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा उन औरतों को लेकर आई। सईदा यूसुफ, सईदना जुलेखा जो है वो सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाल के लिए जमा किया था ना मिस्र की दोशीज़ाओं को, कल इंशाअल्लाह हम सूरह यूसुफ पढ़ेंगे। तो कहा था कि अपनी आंखों से आकर देख लेना जो तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि एक बादशाह की जो है वो ज़ौजा वो अपने एक खरीदे हुए गुलाम के हुस्न पे कुर्बान हो गई, जरा आकर देखना तो सही। तो जिस वक्त में वो सारी औरतें आईं, मिस्र की बड़े बड़े वजीरों की औरतें जब आईं देखने के लिए, तो आपने फरमाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की आमद हो। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो उनको ये कहा था कि हाथ में तुम्हारे ये फल है और रखना इसके ऊपर छुरी, नजर तुम्हारी उनके चेहरे पर होगी और तुमने इस वक्त में इस फल को काटना। यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर उनकी नजर पड़ी और उन्होंने फल को काटना शुरू किया। वो फल को काटते काटते कब न जाने वो अपने हाथों को काटती चली गई और उन्हें पता भी ना चला। और कुरान ने फिर कहा कि उन औरतों ने कहा कि ये बशर नहीं, ये तो कोई मुकर्रब फरिश्ता है। उसने यूसुफ पर जब उंगलियां कटी थी तो आला हजरत ने फरमाया, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुजूर के जमाल को जब देखा तो अरब के मर्दों ने अपनी गर्दनें कटा दी। अब यहां पर सईदा हलीमा ने क्या कहा, तुम कहती हो कि मेरे पास चिराग बहुत हो गया, मेरे पास तो पूरा जहां आ चुका है। जिसकी तुम बात करती हो कि वो चिराग सारी रात मेरे यहां जलता, मेरे दिए के अंदर तेल बहुत ज्यादा, आओ मैं तुमको दिखाती हूं कि वो चिराग की रोशनी होती कहां। आका अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, हुजूर के चेहरे से जैसे ही उन्होंने कपड़े को उठाया है तो वो पूरा खेमा जो है वो नूरुन अला नूर हो गया कि ए औरतों देख लो, ये है वो हलीमा का चिराग जो सारी रात अपने चेहरे से नूर फराहम करता। तो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कि जहां पर वो हुजूर की जलवागरी हो जाए वहां पर तो बरकत ही बरकत। तो मेरे सरकार का वो खूने सईदना अब्दुल्ला और उससे पहले वो जो सिलसिला चलता चला आया वो नूर का वो सिलसिला था। मैं सिर्फ एक बात कह के अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं और वो ये है कि जिन्होंने इस तरह का अकीदा रखा वो अपने दलाइल भी लेकर आते हैं कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछा कि अबी व अबू का ऐन, मेरे और आपके वालिद कहां? तो आका अलैहिस्सलातु व सलाम ने फरमाया अबी व अबू का फिन्नार, मेरे और तुम्हारे अब्बा वो आग में। अच्छा, ये देख लें, ये तो हदीस पाक के अंदर है कि मेरे और वो, ये मैं दलील आपको पेश कर रहा हूं कि जो पेश की जाती। अरबी की फसाहत और बलागत तो आती नहीं, अरबी का पता नहीं, दिल में हो बोग्स माअज़ल्लाह तो फिर उसका अंदाज़े गुफ्तगू ऐसे ही होता है। यहां पर अब से मुराद वालिद नहीं, यहां पर अब से मुराद चचा है। आपको याद है मैंने एक बहस आपको पूरी बताई थी एजाज़े कुरान में
कि कुरान ने लफ्ज़ वालिदा सिर्फ उनके लिए इस्तेमाल किया है कि जिस माँ ने जन्म दिया हो उसको कुरान ने कहा वालिदा, लेकिन जिस माँ ने पाला पोसा तरबियत की, प्यार दिया, लाड किया, नाज उठाया, उसको कुरान ने वालिदा नहीं कहा, उसको क्या कहा? क्या कहा? उम का मतलब क्या है? माँ, वालिदा नहीं, ये पूरे कुरान के अंदर। तो यहां पर अब से मुराद वालिद नहीं है, यहां पर अब से मुराद चचा है। मैंने ये मिसाल पहले भी दी, हमारे यहां भी है। ये कौन है? कहने ये छोटे अब्बा। ये कौन है? कहने बड़े अब्बा। हमारे यहां उर्दू में इस्तेमाल होता है कि नहीं? वो अब्बा है कि ताया है? वो चचा है। छोटे अब्बा वो कौन है? चचा है। लेकिन हम क्या कहते हैं? छोटे अब्बा, बड़े अब्बा। तो अरब के अंदर अब से मुराद बाप भी होता है, लेकिन अब से मुराद चचा भी होता। व इज़ क़ाला इब्राहीम लि अबीही आज़र, और जब कहा इब्राहिम ने अपने बाप आज़र से, ये बहुत बड़ी दलील पेश की जाती है। इब्राहिम ने जब कहा अपने बाप आज़र से, अतत्तखिज़ू असनामन आलिहा, इन बुतों को आपने अपना माबूद बना लिया। मैं देख रहा हूँ इन्नी अराका व कौमका फी दलालिम मुबीन, कि आप लोग खुली गुमराही के अंदर हैं। आपने देखा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी माअज़ल्लाह बुत परस्त थे। मैंने माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह कुरान मजीद की इन आयतों को, अब चूंकि अरबी ज़बान पर रसाई नहीं है ना, हमारे यहाँ जब लोग तर्जुमा करने के लिए निकले ना, आपको पता नहीं, वो कुरान मजीद में है, व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। हम तो मोमिनों से ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हम मुनाफिक नहीं, हम तो मोमिनों से ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अब ये लफ्ज़ मुस्तहज़िऊन, इसका मतलब क्या है? मजाक करना। ये लफ्ज़ अगर मुनाफिक के लिए आए तो इसका मतलब है मजाक करना। अगर यही लफ्ज़ अल्लाह के लिए आए तो फिर इसका क्या मतलब होगा? अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम। अब उनको पता ही नहीं, अल्लाह उनसे मजाक करता, अल्लाह उनसे ठट्टा करता, अल्लाह उनसे मस्खरा करता, अल्लाह उनसे दिलजोई करता। मैंने कहा इसमें से कोई भी सिफत अल्लाह के लायक है ही नहीं। मजाक करना अल्लाह की शान है, मस्खरा करना अल्लाह की शान है, दिल लगी करना अल्लाह की शान है। ये तर्जुमा उठाकर आप देख लें, लोगों ने यही तर्जुमा किया। गूगल ट्रांसलेट आप जाए वहां पर लिखें, अरबी की कोई इबारत लिखें या उर्दू की इबारत लिखें, उसका तर्जुमा अरबी में या अरबी को उर्दू, आपने क्या समझ लिया? ये कुरान मजीद गूगल के अंदर आएगा और गूगल इसकी ट्रांसलेशन करेगा। और कुरान मजीद की समझ के लिए उस्ताद मोहम्मद मुस्तफ़ा चाहिए तो शागिर्द अबू बकर सिद्दीक चाहिए। उन लोगों ने कुरान मजीद को पढ़ा और समझा है। हम लोग आज आकर समझ रहे हैं जनाब ये तो कोई मुश्किल ही नहीं है, लो हमने ट्रांसलेशन के अंदर डाल दिया, ये ट्रांसलेट इसकी आ गई है। तो असल में मसला ये हुआ, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम जो है वो आज़र नहीं है, क्या है? तारिह। क्या नाम है उनका? तारिह। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान का क्या कहना, जिनको कुरान ने ईमान का अवार्ड दिया हो कि नबियों में सबसे मुवाहिद के ऊपर फितरत पर जिसका ईमान था वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। बुतों के सरों को जिसने तोड़कर फेंक दिया और अपने जमाने के अंदर जिसने बुत परस्ती को जमीन में दबोच और जमीन बोझ कर दिया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो ये कैसे हो सकता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने पक्के ईमान में और उनके वालिद बुत परस्ती करे? माअज़ल्लाह। चले अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, बिल्कुल आसान। अभी हमने नमाज पढ़ी, नमाज के आखिर में अत्तहियात और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं? रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। 13वें सिपारे के अंदर ये दुआ आएगी। आपको पता है ये दुआ किसकी है? ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ मेरे रब मुझको भी बख्श दे। और वहां पर ये नहीं कहा वली अबवैया, वहां पर कहा वली वालिदैया। लफ्जों पर गौर करें, मुझे भी बख्श दे, मेरे वालिदैन की भी बख्शिश कर दे और तमाम मोमिनों की भी बख्शिश कर दे मालिक क़यामत के दिन। ये दुआ किसने मांगी?
सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ है कि उन्होंने अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ मांगी। इतनी बात तो हमारे बच्चे को भी पता होती है कि मुशरिक के लिए बख्शिश नहीं। 5वें पारे में पढ़ा नहीं, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है सिवाय शिर्क के। जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराए, जो अल्लाह के लिए किसी को शरीक ठहराए, तो मुशरिक की जो है वो बख्शिश नहीं होती। मसला समझ में आया? ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, इसका कोई जवाब है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ मांगी है। बात अब समझ में आ गई। तो यहां पर जो आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया ना कि अबी व अबू का फिन्नार, इससे मुराद सरकार के वालिद नहीं, इससे मुराद चचा अबू लहब है। इससे मुराद, आप फिर जाकर मुहद्दिसीन के कौल वहां पर उठाकर देखें तो मुहद्दिसीन ने वहां पर यह नहीं फरमाया कि यहां पर अबी से मुराद हजरत अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि यहां पर अबी से मुराद अबू लहब है। अबू लहब का जिक्र किया आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, उसको इस अंदाज में हजरत सैयदना अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु पर फिट कर दिया जाता है। मैंने कहा कि कसूर इनका नहीं, कसूर तो इनकी ज़ुर्रियत का है, कसूर तो इनकी कौमियत का है, कसूर तो इनकी उस सिफत खारजी का है। वो खवारिज की हमेशा से आदत रही कि नबी की आल हो या नबी के अजदाद हो, उनसे बुग़्ज़ रखना खारजियों की पहली अलामत है। इमाम हुसैन से बुग़्ज़ होगा, इमाम हसन से बुग़्ज़ होगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बुग़्ज़ होगा, आले नबी से बुग़्ज़ होगा, अजदादे नबी से बुग़्ज़ होगा, क्योंकि खारजियत का जो किला है वो इसी पर खड़ा है। ये जहन में रखिएगा। तो यहां पर आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यह फरमा दिया, तो इससे ये सारे मसले साबित हो गए। अब रब्बे करीम ने फरमाया, मैंने अभी खुतबे में यह आयत पढ़ी थी, 19वें सिपारे में है, अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम, मेरे हबीब आपका रब तो आपको उस वक़्त भी देख रहा था जब आप अपने पैरों पर खड़े होते थे। आप अपने बचपन में जब आप अपने पैरों पर खड़े होते थे तो आपका रब आपको तब भी देख रहा था। व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, और जिस वक्त में आपका ये नूर सजदा करने वालों की पुश्तों में मुंतकिल हो रहा था, आपका रब आपको तब भी देख रहा था। वो सजदा करने वाले थे वो सारे लोग। ये रब्बे करीम ने ये नहीं फरमाया व तक़ल्लुबका फ़ित्ताजिरीन कि जब ताजिरों में मुंतकिल हो रहा था, जब अमीरों में मुंतकिल हो रहा था, जब मालदारों में मुंतकिल हो रहा था। रब्बे करीम ने क्या फरमाया, जब सजदा करने वालों में आपका ये नूर मुंतकिल हो रहा था तो आपका रब आपको तब भी देख रहा था। और आखिरी बात पर तो गुफ्तगू खत्म हो जाती है, और वो ये कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने भी फरमाया और मेरे सरकार के रब ने भी फरमाया कुरान में, वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीना हत्ता नबअस रसूला, जिस जमाने के अंदर नबी ना आए हों उस जमाने के अंदर जो विसाल कर जाए उन पर अजाब नहीं होगा। उन पर अजाब, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिदैन करीमैन ये फितरत के ज़माने के लोग हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के जाने के ये तकरीबन आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जो तशरीफ़ आवरी, ये 600 साल का फ़र्क है। कितने साल का? आका अलैहिस्सलाम से पहले जो नबी हैं वो कौन है? सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी के माबैन कितने सालों का फ़र्क है? 600 सालों का। ये फितरत के ज़माने के लोग थे, उस ज़माने में कोई नबी नहीं थे। तो नबी जिस ज़माने में ना हो तो कुरान ने क्या कहा, अहले फतरत, इनको कहते हैं अहले फतरत। और फतरत के ज़माने के जो लोग हैं कि जिनके ज़माने में नबी नहीं थे, उस ज़माने में वो विसाल कर जाएं तो कुरान ने उस पर दलील दी है कि वो अल्लाह के अजाब में जो है वो नहीं आएंगे। ये अहले सुन्नत व जमात के वो दलाइल हैं। मैं तो एक बात कहता हूँ कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि कुरान पढ़ने वाले और कुरान को याद करने वाले और कुरान को याद रखने वाले कल जब ये महशर में आएंगे तो इनके वालिदैन के सरों पर ऐसे ताज रखे जाएंगे कि जिसके आगे चांद और सूरज की रोशनी भी मान पड़ जाएगी। जो कुरान याद करने वाले उनके वालिदैन के सरों पर ऐसे ताज रखे जाएंगे कि जिसके आगे चांद और सूरज की रोशनी भी मान पड़ जाएगी। तो फिर ईमान से बताओ, इसने तो सिर्फ कुरान याद किया तो इसके माँ बाप को ये ताज मिला है। अरे जिनके ऊपर पूरा कुरान उतरा हो उनके माँ बाप की फिर क्या शान होगी। तो रब्बे करीम समझ अता फरमाए, वमा अलैया इल्लल बलाग।
या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, वजब शुक्रू अलैना मादा लिल्लाहि दाई। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। पूरी या रब ये दुआ कर, हम दरे मौला पे जाकर, पहले कुछ नाते सुना कर, ये पढ़े सर को झुका कर। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रहमतों के ताज वाले, आसियों की लाज वाले, फर्श की महराज वाले, दो जहां की राज वाले। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बे करीम हमारी ज़बानों को हमेशा अपने महबूब के ज़िक्र से तर रख, महबूब की आल और महबूब के अजदाद का मरते दम तक हमें ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। उनके आल और उनके अजदाद और उनके असहाब से मरते दम तक हमें मोहब्बत का रिश्ता कायम रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे आका के वालिद करीम सैयदना अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु के मज़ार पुर अनवार पर अनवारो तजल्लियात की बारिश फरमा, और मेरे आका की वालिदा माजिदा तय्यबा ताहिरा सैयदा आमिना रदियल्लाहु अन्हा के मज़ार मुबारक पर अपनी रहमतों की बारिश फरमा। उनके सदक़े ए मालिक हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनों को दुनिया आखिरत में इज़्ज़त अता फ़रमा। रब्बे करीम आज हमने तेरे महबूब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वालिदैन करीमैन का ज़िक्र किया, यकीनन तेरे महबूब की बारगाह में मकबूल हो गया। ए मालिक इस ज़िक्र की बरकत से हमारे वालिदैन की बख्शिश फ़रमा, हमारे अजदाद की मग़फ़िरत फ़रमा, हम सब की मग़फ़िरत फ़रमा, हम सब की बख्शिश फ़रमा। क़यामत तक हमारी नस्लों में इस मोहब्बत को रासिख़ कर दे और सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमा। रमज़ान अल मुबारक की एक और सुबह में ए मालिक हम सब की दुआओं को इस माह की बरकत से, साहिब क़ुरआन और क़ुरआन की बरकत से अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रहमतिका या अरहमर राहिमीन।